अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कायनात की सबसे खूबसूरत हस्ती, वजह तख्लीक़ कायनात, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। सामईन मोहतरम, आज की इस खुसूसी वीडियो में हम एक ऐसे अमल पर बात करेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है, फरिश्तों का वजीफ़ा है और मोमिनीन के लिए नजात का रास्ता है। एक ऐसा अमल जिसके बारे में खालिक कायनात ने खुद कुरान मजीद में ऐलान फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजो जैसा कि सलाम भेजने का हक है। आज हम जानेंगे कि दुरूद पाक की फजीलत क्या है, इसके पढ़ने से जिंदगी में क्या तब्दीलियां आती हैं और अहादीस मुबारका की रोशनी में इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात क्या हैं। दुरूद पाक सिर्फ चंद अल्फाज का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये एक आशिक का अपने महबूब से ताल्लुक़ का इजहार है। ये वो वाहिद इबादत है जिसकी कबूलियत में कोई शक नहीं। जब बंदा नमाज पढ़ता है तो मुमकिन है कि खुशू और खुजू की कमी की वजह से वो रद्द कर दी जाए, लेकिन दुरूद पाक एक ऐसा हदिया है जिसे अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं फरमाता, क्योंकि उसमें उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इस्म गिरामी शामिल होता है। सबसे बड़ी फजीलत तो यही है कि इस अमल में अल्लाह ताला खुद शामिल है। नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात का हुक्म अल्लाह ने बंदों को दिया, लेकिन दुरूद वो अमल है जो अल्लाह खुद भी फरमाता है और फिर बंदों को भी इसका हुक्म देता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुरूद पाक पढ़ने वालों को अजीम खुशखबरियां सुनाई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। एक और जगह इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद भेजे होंगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है और ऊपर नहीं जाती जब तक कि तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेज लो। दुरूद पाक पढ़ने वाला कभी महरूम नहीं रहता। अगर आप माली तंगी, जहनी दबाव या घरेलू उलझनों का शिकार हैं तो कसरत से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। हदीस में आता है कि ये अमल तमाम गमों के लिए काफ़ी है और गुनाहों की बख्शिश का जरिया है। दुरूद पाक पढ़ने से घर में बरकत नाजिल होती है और रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। वो शख्स कितना खुश नसीब है जिसका नाम फरिश्तों के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है कि या रसूल अल्लाह, आपके फलां उम्मती ने आप पर यह हदिया भेजा है। ये अमल क़यामत की हौलनाकियों और पुल सिरात की सख्तियों से बचाने का जरिया बनेगा। अगरचे हर दुरूद पाक फजीलत का हामिल है, लेकिन दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। इसके अलावा मुख्तसर दुरूद जैसे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी बेइंतहा बरक़ात का हामिल है। बुजुर्गारे दीन ने मखसूस औक़ात में मखसूस दुरूद पाक के फ़ज़ाइल बयान किए हैं, जैसे जुम्मा के दिन दुरूद पाक की कसरत करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुम्मा का दिन है, बस उस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। एक मर्तबा एक बुजुर्ग का गुजर एक ऐसे शख्स के पास से हुआ जिसका चेहरा नूर से चमक रहा था। उन्होंने पूछा कि तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो? उस शख्स ने जवाब दिया कि मैंने अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया है कि मैं हर हाल में उठते बैठते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता हूँ। इस अमल की बरकत से अल्लाह ने मेरे दिल को इत्मीनान और चेहरे को नूर अता कर दिया है। ये एक हकीकत है कि जो ज़बान दुरूद पाक से तर। सामईन मोहतरम, यूं तो हर लम्हा और हर दिन दुरूद पाक पढ़ना सादत दारीन है, लेकिन हफ्ते के तमाम दिनों में एक दिन ऐसा है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम दिनों पर फजीलत अता फरमाई है, और वो है जुमा का दिन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है। उस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, उसी दिन उनकी रूह कब्ज़ हुई, उसी दिन सूर फूंका जाएगा और उसी दिन क़यामत कायम होगी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को एक ख़ास वसीयत फरमाई
कि उस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारा दुरूद आप पर कैसे पेश किया जाएगा जबकि आप खाक में मिल चुके होंगे? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हकीकत बयान फरमाई जिसे हर मोमिन को अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अंबिया के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है, यानी अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। जुमा के दिन की एक और खूबसूरत खुसूसियत यह है कि उस दिन फरिश्ते एक खास ड्यूटी पर होते हैं। रिवायत में आता है कि जुमा के दिन अल्लाह ताला कुछ फरिश्तों को जमीन पर भेजता है जिनके पास चांदी के वर्क और सोने के कलम होते हैं। वो मस्जिदों के दरवाजों पर बैठ जाते हैं और उन लोगों के नाम लिखते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेज रहे होते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, इस नूरानी फहरिस्त में आपका नाम भी शामिल हो सकता है अगर आपकी ज़बान जुमा के दिन दुरूद व सलाम से तर रहे। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि जुमा के दिन दुरूद पाक की मिसाल ऐसी है जैसे बंजर ज़मीन पर बरसती बारिश। ये दिन मोमिन के लिए दुरूद पाक के ज़रिए अपनी रूह को ताज़ा करने का दिन है। ख़ास तौर पर असर से मगरिब के दरमियान का वक्त, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सात कबूलियत है, यानी उस वक्त मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। कुतुब अहादीस में एक रिवायत मिलती है कि जो शख्स जुमा के दिन असर की नमाज के बाद अपनी जगह से उठने से पहले उसी मर्तबा ये दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिही वसल्लिम तस्लीमा, तो अल्लाह ताला उसके इसी साल के गुनाह माफ फरमा देता है और उसके लिए इसी साल की इबादत का सवाब लिख दिया जाता है। कितना बड़ा सौदा है और कितनी थोड़ी सी मेहनत है। हम दुनियावी कामों में घंटों ज़ाया कर देते हैं, लेकिन अगर जुमा के दिन हम सिर्फ चंद मिनट निकालकर इस वजीफे को अपना लें तो इसी साल की जिंदगी के गुनाहों का बोझ उतर सकता है। जुमा का दिन दुरूद पाक के हवाले से एक तोहफा है जो उम्मत मुहम्मदिया को अता किया गया है। उस दिन दरूद पढ़ना सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने ताल्लुक की तजदीद करना है। आपकी बारगाह में अपनी हाजिरी लगवाना है और अपनी दुनिया व आखिरत को संवारना है। कोशिश करें कि जुमा के दिन का आगाज गुस्ल और पाकीज़ा लिबास के साथ करें और सूरह कहफ की तिलावत के साथ साथ दुरूद पाक का एक खास हदफ मुकर्रर करें, ताकि जब फरिश्तों का काफिला आपके दुरूद का हदिया लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो तो उसमें आपकी मोहब्बतों का नजराना भी सबसे नुमाया हो। सामाईन मोहतरम, मोमिन की जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना, उसकी आंखों की सबसे कीमती प्यास और उसके दिल की सबसे गहरी हसरत अगर कुछ है तो वो है सरवूर कायनात, फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। ये वो मकाम है जहाँ लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ एहसास बाकी रह जाता है। हर आशिक सादिक की ये आरज़ू होती है कि काश ज़िंदगी में एक बार ही सही, ख्वाब में या बेदारी में, उसे उस रुख ज़ेबा का दीदार नसीब हो जाए जिसकी किस्में खुद खालिक कायनात ने कुरान में खाई हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन सा रास्ता है जो मदीने की गलियों से गुजरकर बराह रास्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार तक पहुंचाता है। मुहद्दिसीन, औलियाउल्लाह और उश्शाक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बात पर इत्तेफाक है कि दरूद पाक वो वाहिद रास्ता है जो बंदे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हायल तमाम पर्दों को हटा देता है। दरूद पाक दरअसल वो पुल है जो आपकी रूह को गुंबद खजरा के मकीन से जोड़ देता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स कसरत से दरूद को अपना ओढ़ना बिछूना बना लेता है, अल्लाह ताला उसके दिल के आईने को इतना साफ कर देता है कि उसमें महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स झलकने लगता है। हदीस मुबारका में आता है कि जो शख्स मुझ पर दरूद भेजता है उसका नाम और उसके बाप का नाम लेकर मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। जरा तसव्वुर कीजिए, जब आप यहाँ मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो फरिश्तों के जरिए मदीना मुनव्वरा में आपका जिक्र होता है। जब रोजाना हर घड़ी और हर लम्हा आपका नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होगा तो ये कैसे मुमकिन है कि इस हस्ती की नजर करम आप पर न पड़ जाए। दरूद पाक की कसरत
इंसान के अंदर एक ऐसी रूहानी कैफियत पैदा कर देती है कि उसका उठना, बैठना, सोना और जागना सुन्नत नबवी के सांचे में ढल जाता है। और यही वो मकाम है जहां ज़ियारत के दरवाजे खुलते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई वजीफ़ा दरूद पाक से बढ़कर नहीं। बहुत से खुशनसीब ऐसे गुजरे हैं जिन्हें दरूद पाक की बरकत से न सिर्फ ख्वाब में ज़ियारत हुई बल्कि बेदारी में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो नसीब हुई। ये दरूद ही का करिश्मा था कि इमाम जज़ियुली रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियां दलाइलुल खैरात लिखकर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मर्तबे पर फायज हुई कि कायनात उनके कदमों में सेमेट आई। अगर आप भी इस तड़प में हैं कि आपकी आंखें इस नूर से मुनव्वर हों, तो अपनी ज़बान को दरूद पाक से तर कर लें। ये ना सोचें कि मैं गुनाहगार हूँ, मेरा क्या मकाम। याद रखें, दरूद पाक वो वाहिद अमल है जो गुनाहगार के लबों से निकलता है तो अल्लाह इसकी निस्बत अपने महबूब से होने की वजह से इसे रद्द नहीं फरमाता। जब दरूद कबूल हो जाता है तो दरूद पढ़ने वाला भी महबूब बन जाता है। आपका हर एक दरूद गोया एक दस्तक है जो आप मदीने के दरवाजे पर दे रहे हैं, और ये नामुमकिन है कि कोई सच्चे दिल से दस्तक देता रहे और उसके लिए दीदार के दरवाजे न खोले जाएं। ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना रखने वालों के लिए दरूद पाक महज एक वजीफा नहीं बल्कि एक मुलाकात का पैगाम है। जो जितना ज्यादा दरूद पढ़ता है वो उतना ही ज्यादा बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहचाना जाता है। आइए आज से अपने हर सांस को दरूद के नाम कर दें। शायद किसी रात हमारी किस्मत का सितारा चमक उठे और हमें वो दीदार नसीब हो जाए जिसके बाद फिर किसी और चीज की तलब बाकी नहीं रहती। सामईन मोहतरम, आज की इस गुफ्तगू का मकसद सिर्फ मालूमात फराहम करना नहीं था बल्कि अपने और आपके दिलों में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस शम्मा को फरोज़ा करना था जो बुझने न पाए। दुरूद पाक वो खजाना है जो खर्च करने से बढ़ता है, वो नूर है जो कब्र की अंधेरी रात को रोशन कर देता है, और वो सहारा है जो महशर की तुपती धूप में ठंडी छांव बनकर आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमारी इस उदना सी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमाए जिनकी ज़बानें हर वक्त ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तर रहती हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको इस दुनिया में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक दे और कल रोज़े क़यामत उनकी शफ़ाअत और हौज़े कौसर का जाम नसीब फरमाए।